Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the human respiratory and circulatory system. तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा ए अल्लाह मेरे इल्म इजाफ़ा फरमा। तो आप लोगों ने जो है ये मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू देने जा रही हूँ। इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो याद करना है और याद करने के बाद आप लोगों ने इसका मैं आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करूँगी। उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और पोर्टल पर जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको जो है उसका चेक करके वापस भेजा जाएगा और आप लोगों के क्लास वर्क के जो मार्क्स हैं वो इन्हीं टेस्ट की बुनियादों पर जो है वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है कि रेस्पिरेशन होती क्या है। ठीक है, अब जो भी एनर्जी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी उसको एज इट इज़ जो है वो नहीं उससे एनर्जी गेट कर सकती। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म चलता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, ये केमिकल जो है वो रिएक्शन होता है। ठीक है, इससे हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, जिसको हम लोग जो है वो एटीपी भी कह देते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मैंने आप लोगों को जो है वो बताया भी था। अब रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो फूड का मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करता है साथ में ऑक्सीजन, रिलीज क्या करता है, एनर्जी। अगर तो ये जो है वो रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो ये हमारे पास कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये हमारे पास होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। और ये मोस्टली तब जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, और कुछ जो है ये हमारे पास लाइक जब हम लोग हार्ड एक्टिविटीज करते हैं, लाइक हमारे पास हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो एक्चुअली लैक्टिक एसिड की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इसकी जो है वो आप लोगों ने ऊपर जो इक्वेशन देखी है उसमें भी यही बातें जो है वो दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं फ्रॉम दी नोज, थ्रू दी नोज। ठीक है, इसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर आप लोगों को जो है ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आता है तो आप लोग लिखेंगे कि ब्रीदिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और जो हमारे पास रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया आप लोगों को कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। हमारी बॉडी में ये जो भी हम लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे का सारा ऑक्सीजन का इनटेक है हमारी बॉडी में जाना, ठीक है, और सेल्स का उसको यूटिलाइज करना, ये सारे का सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसमें आप कह लें कि डिफरेंट हमारे जो है वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास नोज है। नोज क्या करता है, इसमें हमारे पास नोस्ट्रिल्स मौजूद हैं, वहाँ से एयर जो है वो अंदर इंटर होती है। आगे हेयर और म्यूकस हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस जो है वो थिक जेली लाइक फ्लूइड है जो कि उस एयर को वार्म भी करता है और उसको मॉइस्चर भी करते हैं ताकि हमारे जो है वो एयर अंदर जाकर जो है वो हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक मस्कुलर पासेज है बोथ फॉर द फूड एंड द एयर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कह लें कि फेरिंग्स जो है ये म्यूकस के साथ कवर्ड होता है। फेरिंग्स से आगे हमारे पास आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है एट द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है एक्चुअली हमारा विंड पाइप है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग जो है वो लैरिंग्स की, जिसको हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, इस पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसको हम लोग कैप लाइक भी कह सकते हैं आप लोग, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। और जब हम लोग फूड खाते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। द लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स इज कंटेन टू थिन फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। इसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स जो हमारे पास जहाँ से हमारी जो है जो आवाज़ बनती है, ठीक है, एयर स्ट्राइक करती है उन पे, ठीक है, और फिर क्या करती है वो वॉइस जो है वो बनती है। ठीक है, ये हमारे पास कम्युनिकेशन में भी हेल्प आउट करता है। ट्रैकिया, फ्रॉम द लैरिंग्स एयर इंटर्स द विंड पाइप विच इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैकिया। ये 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ये जो यहाँ ये सी शेप्ड आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारा क्या है हमारे पास, ये ट्रैकिया पोर्शन है ये वाला सारा। ठीक है, उसके बाद ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है, दैट इज द राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद हमारे पास ये फर्दर डिवीजन होती है, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ब्रोंकाई की, ठीक है, इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब जो हमारे पास लंग है, लंग्स जो है हमारे पास दो हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में मौजूद है।
स्पॉन्जी सैक्स हैं ये, और इसको हम लोग चेस्ट कैविटी में जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये इनका काम क्या है, इन्होंने जो है वो गैसेस को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। वो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास जब लंग के अंदर हमारी ब्रोंकाई इंटर होती हैं तो वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू द ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं और फिर क्या बनाती हैं, एल्वोलाई बनाती हैं, जिस तरह ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिलियंस ऑफ एयर सैक्स इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो इसी लेवल पे जाके एल्वोलाई लेवल पे ही जाके होती है, ये भी आगे हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होती हैं कि एल्वोलाई जो है वो एयर से फिल्ड होती है, ठीक है। इसकी जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, जिस तरह से हम लोग कह लें कि स्टेनर होती है, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में जिसको मूव आउट होना होता है वो इधर से एक्सचेंज होती है इनमें, ठीक है। हमारी जो ये वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज वाला जो पोर्शन है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो है वो इंटर हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूव आउट कर गई है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे इनर लेवल तक जो है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। और यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। आप देखें कि एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एयर में कहाँ से चली थी, हमारे नोज से चली थी, और जाके एक्सचेंज कहाँ पे हो रही है, एल्वोलाई में जाके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक इंस्पायरेशन कहलाता है और एक्सपायरेशन कहलाता है। इसको हम लोग इनहेलेशन भी कह देते हैं और एक्सहेलेशन भी कह देते हैं। अब ये जो हमारे पास इनहेलेशन है इसमें क्या होता है कि हमारा जो डूम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डायफ्राम जिसको हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पे आप लोग ये जो हमारे पास ये मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम है ये डाउनवर्ड मूव करता है, और हमारा जो रिब केज होता है ये अपवर्ड मूव करता है। यहाँ पे जो है वो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड होने के नतीजे में एयर जो है वो रशेज इनटू द लंग्स। देन वो कहता है इसी तरह से एक्सपायरेशन में क्या होता है कि रिब के जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, और नीचे से जो है वो हमारा डायफ्राम होता है यहाँ पे वो भी जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, और यहाँ पे जो है वो उसको क्या करता है, थोड़ा सा जो लंग्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एयर है वो हमारे मुंह से जो है वो हमारे नोज से और वहां से जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो कहते हैं एक्सहेलेशन। देन हमारे पास आ जाता है इसमें कि हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, हमारे पास जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह लेते हैं, ठीक है। इसके जो है वो क्या क्या पर्पज है, एक तो इसने ऑक्सीजन कैरी करनी है, सेल तक पहुंचानी है, दूसरा उसने न्यूट्रिएंट्स कैरी करने हैं, तीसरा इसका जो फंक्शन आप कह लें कि ये कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। और अभी पीछे हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जो है वो चली जाती है, और जो वहाँ पे वेस्ट जिसको आप हम लोग कह लें कि हमारी जो गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से रिमूव आउट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है waste for product from cells to the kidney for disposal, transporting hormones and other chemicals from glands to the different parts of the body। और यहाँ पे हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, केमिकल मैसेंजर हैं, वो भी इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जो है वो ले जाए जाते हैं, और वहाँ पे वो एक्शन जो है वो करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो आ जाते हैं यहाँ पे नीचे हार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका जो मेजर ऑर्गन है हमारा वो हार्ट ही है, ठीक है। अब जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो ये बीट प्रोड्यूस करता है जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। इसको हम लोग जो है वो मेजर भी कर सकते हैं, थ्रोबिंग यू फील इज कॉल्ड दी पल्स, और वो जो आपको थ्रोबिंग फील होती है उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, पल्स कह देते हैं, ठीक है। द हार्ट ऑफ एन अडल्ट पर्सन, आप लोगों ने ये जो इन्फो बॉक्सेज है ना इनको साथ साथ जो है वो रिवाइज करते जाना है, ये आप लोग कहते हैं एमसीक्यूज के तौर पे भी जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज भी अंदर से सारे बनवाए हुए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसको रीडिंग वाइज भी प्रिपेयर करना है, और इसकी जो है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करनी है। आप लोगों को कहीं से भी जो है वो एमसीक्यूज उठा के दिए जा सकते हैं। द हार्ट ऑफ एन एडल्ट पर्सन बीट्स अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 72 दफा जो है वो 1 मिनट में बीट करता है। अब यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, इसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स कौन कौन से, एक ये राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे हमारे पास ये जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होता है, इसके दरमियान यहाँ पे हमारे पास लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पे इसको ट्राई इसलिए कहा जाता है, इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, और यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लगा होता है हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व। इसके दरमियान में यहाँ पे इसको बाई इसलिए कहा जाता है, बाई मीन्स 2, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्लैप्स मौजूद होते हैं। ये आपको जो सबसे बड़ी यहाँ पे 3 जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली जो सबसे बड़ी रेड कलर की है, दैट इज कॉल्ड द एयोटा, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा भी मौजूद होती है।
अगर हम इसका देखें तो ये हमारा जो हार्ट है ये कोन शेप स्ट्रक्चर है, एक फिस्ट की तरह होता है, ठीक है। फिस्ट आप मुट्ठी को कहते हैं, ठीक है, उस तरह से इसका जो है वो साइज होता है। स्पेशल मसल से बना होता है जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारी विल में नहीं होता, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, एट्रिया आर स्मॉलर इन साइज, आर्टरिया जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और वेंट्रिकल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट डिलीवर्स ब्लड टू द लंग्स, whereas the left side of the heart supply blood to the different parts of the body. Right side chambers are separated from left side chamber through a thin wall called the septum. जिस तरह हम लोग कह लें कि एक पर्दा लगा होता है, राइट और लेफ्ट जो है वो चैम्बर्स आपस में उसी पर्दे के थ्रू कह लें कि आप उसी दीवार के थ्रू क्या है सेपरेट हुए हैं, जो कि ब्लड को मिक्स होने नहीं देते। अब कौन सा ब्लड मिक्स होने नहीं देते, एक तरफ हमारे इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है। वॉल्स कनेक्ट द आर्टरिया विद द वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग पंपिंग। अब इसमें जो हम लोगों ने वाल्व पढ़े, दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड द बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या करते हैं, उसको बैक फ्लो होने नहीं देते। अब आर्टरिया से, लेफ्ट आर्टरिया से हमारे पास जो है वो ब्लड कह लें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको मैं दिखाऊं, ये राइट आर्टरियम से हमारे पास ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। अब जब ये राइट वेंट्रिकल में आ गया ना, इन ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व इन्होंने क्या हो जाना, क्लोज हो जाना, ये इसको बैक जो है वो फ्लो नहीं होने देंगे, राइट आर्टरियम में ये नहीं जा सकेगा, यहाँ से ब्लड जो है आगे ही जाएगा, बैक फ्लो इसका नहीं होगा। और वो किसकी वजह से नहीं होगा, इन्हीं वाल्व की वजह से नहीं होगा। देन वो कहता है द हार्ट वर्क इन 2 ways, 2 तरह से काम करता है। इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इनटू द लंग्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है वो कलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको जो है वो लंग्स को दे देता है। और उसके बाद इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम दी लंग्स एंड पम्प्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। देन वो कहता है इसमें हमारे पास आ जाता है ब्लड। अब ब्लड जो है इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं और साथ में क्या मौजूद है, प्लाज्मा। एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी में क्या हमारे पास 5 लीटर जो है वो इसमें ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। और हमारा जो सारे का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं आप कह लें, जो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारे का सारा इसी के थ्रू जो है वो फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास 3 है इसमें सेल्स हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा है, ये लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये वाटर, साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स पे बेस करता है। दूसरा रेड ब्लड सेल्स है। अब रेड ब्लड सेल्स में रेड पिगमेंट्स मौजूद हैं, इनका जो रेड कलर है वो इन्हीं पिगमेंट्स की बेसिस पे, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। और इसका हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पे भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये वहाँ तक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। आप लोगों ने पीछे नेक्स्ट चैप्टर है, आप लोगों ने 3rd चैप्टर है इम्यून सिस्टम, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट, ठीक है, और कोई भी जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट किस तरह से काम करते हैं। किसी भी फॉरेन पार्टिकल जिनको ये अंदर इंटर नहीं होने देते, सबसे पहले हमारा इन्हीं का मैकेनिज्म जो है वो चलता है। उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो है ये क्या करते हैं, लीकेज और फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वाउंड बाय क्लोटिंग द ब्लड। हमारे अगर कोई वाउंड लग जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको जमा देने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारे पास 3 तरह की हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, इनका जो मेन फंक्शन, इन्होंने आर्टरीज और वेन्स को जो है वो आपस में क्या करना है, मिलाना है। इनका मेन फंक्शन ही ये है। और दूसरा इनका मेन फंक्शन ये है कि इन्होंने क्या करना है कि जो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है वो इसी कैपिलरीज लेवल पे ही जाके होती है। उसके बाद आर्टरीज का अगर हम लोग इसकी डिफाइन देखें तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये देखें जो मैंने अभी आपको कैपिलरीज का बताया कि कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन। उसके बाद जब आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, स्मॉलर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं, इसको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है, as they continue to move away from the heart। उसके बाद from when smaller venules carrying deoxygenated blood join together। उसके बाद हमारे पास है ये सिंगल लेयर होते हैं। आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इन्होंने ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास वेन्स हैं, उनकी वॉल जो है वो थोड़ी सी थिनर होती हैं, ठीक है, लार्जर ल्यूमन होता है इनमें। इनमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। कैपिलरीज क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये थोड़ी सी थिन वॉल्ड होती है
और ये टाइनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को ये डायग्राम भी इसकी दिखाई गई है। अब ल्यूमन क्या है? ल्यूमन जो है इज अ होलो पासेज वे इन ईच वेसल थ्रू विच ब्लड फ्लोज। जिस तरह पाइप होता है ना, पाइप उसके दरमियान में यहाँ पे जो ये अंदर खला होता है, स्पेस होती है, उसको हम लोग जिस तरह से ल्यूमन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि सम वेन्स स्पेशली वेन्स इन लंग्स हैव वॉल्स इन देम टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसी तरह से जो है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन लो होती है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह लें कि जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं या हार्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा ब्लड जो हमारा जो कह लें कि सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। वो कहता है while we are sleep our body processes work slowly and the heart also slows down its pumping but it pumps harder when our body is doing physical task like running। जब हमारा जो हम लोग हमें सांस चढ़ जाता है ना, हमारा हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हार्डर बीट करता है तब, ठीक है। और हमारी बॉडी को जल्दी से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर देता है जहाँ जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट जो है ये MCQs हैं, इनको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ये डायग्राम दी गई है, इसको आप लोगों को फिल करवाया गया था, कौन कौन से इसमें लेबल पार्ट्स हैं उनको लेबल किया गया है, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। पार्ट्स लिखने हैं आप लोगों ने यहाँ पे, आयोटा, सुपीरियर वेना कैवा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये सारे आप लोगों को जो है वो लिखवाए गए हैं, तो आप लोगों ने इनको भी जो है वो रिवाइज कर लेना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आप लोगों को बी पोर्शन है, इसके 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों ने जो है उसमें से कर लेने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को इसका डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। वेन्स एंड आर्टरीज भी लगवाया गया है, आपको डेफिनेशन करनी है और नीचे से 1-2 पॉइंट जो है वो राइट आउट कर दें। इसी तरह से आगे भी सारा जो है ये एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने जो निशान लगवाए गए हैं आप लोगों को पहले उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड सेल्स वाला इसमें टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसका डिफरेंस दिया गया है। जो फर्स्ट पेज हम लोगों ने पढ़ा उसमें सारा इसका बताया हुआ है। मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन वाला, वो आ जाएगा इसमें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट वाला पोर्शन इसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है वो टेस्ट शो कर रही हूँ, तो टेस्ट आप लोगों ने जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से जो है वो कर लेना है। इसमें आप लोगों के 5 MCQs हैं, ठीक है। 5 MCQs जो हैं ये सारे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। बेशक इसका प्रिंट आउट ले लें आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, और मे भी इसका जो है वो आप लोग इसी तरह से इसको राइट कर दें यहाँ से देख के, और आगे जो है वो ऑप्शन जो है वो राइट कर दें। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और एक आप लोगों का जो है वो लॉन्ग है। इसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे, और उसको जो है बाद में पिक्चर्स लेके इसको उस पर अपलोड कर देना है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे। आप लोगों के एनुअल जो है वो बहुत नज़दीक हैं, तो काइंडली जो है वो आप लोग इसको इंटरेस्ट लेके जो है ना वो इसकी तैयारी करें। फी मानिल्लाह।